देखिए, बड़े ही दुख के साथ मैं सूचित करना चाहता हूं कि आज थाना देवबंद पर वरिष्ठ उप निरीक्षक इंद्रपाल सिंह हैं। इनकी हृदय गति रुकने से हार्ट अटैक से आज इनकी मृत्यु हो गई है। ये उस वक्त जो है होली की ड्यूटी में कार्यरत थे और इनके परिवार को हमने इत्तला कर दी है। वो लोग आ रहे हैं, इसमें हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। रामपुर मनिहारन में दो गुटों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे। एक युवक की मौत, कई लोगों को पुलिस ने भी उठाया। सहारनपुर के थाना ननोता के गांव ढाका देवी में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे चले। झगड़े में दोनों पक्षों के 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान बिंदराज के शव उम्र 32 वर्षीय की शुक्रवार की देर रात ही मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। वहीं आपको बता दें कि झगड़े में घायल हुए सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है और युवक की मौत से गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुलिस ने बचाई जान तो छलके आंसू। सहारनपुर थाना सरसावा की शाहजहांपुर चौकी के पास यमुना नदी में कूदती एक महिला को पुलिस ने बचाया। शराबी पति से तंग आकर महिला यमुना नदी में छलांग लगाने की कोशिश कर रही थी। रोती बिलखती 40 वर्षीय सीता ने पुलिस को शराबी पति की हरकतों के बारे में अवगत कराया। आंखों में आंसू भरे हुए बोली, पति शराब पीकर रोजाना मारपीट करता है साहिब, ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा है। पुलिस ने सकुशल महिला को घर पहुंचाया और पति को भी चेतावनी दी। पुरखों की कब्र पर फातिहा पढ़ा, गुनाहों की मांगी माफी। सहारनपुर में मुस्लिम समाज ने शब-ए बारात पर पूरी रात खुदा की इबादत की। कब्रिस्तानों में जाकर अपने पुरखों की कब्रों पर फातिहा पढ़ा तो वहीं अल्लाह की इबादत कर अपनी गलतियों की माफी भी मांगी। सहारनपुर के मुख्य कब्रिस्तानों के साथ साथ अन्य कब्रिस्तानों में पुलिस पूरी रात मुस्तैद रही। होली और शब-ए बारात साथ होने के कारण जिला प्रशासन भी पूरी रात निगरानी पर रहा। परीक्षार्थी बिना मास्क के नहीं दे सकेंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा। लोगों ने भले ही कोरोना संक्रमण को खत्म मान लिया है, लेकिन 24 मार्च से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। प्रोटोकॉल का पालन कराने के आदेश पर अपर मुख्य सचिव ने आदेश देते हुए कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ने सभी केंद्रों व्यवस्थापकों को ये सूचना भेजी। वहीं आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा में कोविड-19 प्रोटोकॉल का गंभीरता के साथ पालन कराया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों को पूर्णतः सैनिटाइज कराया जाए और जिसके बाद प्रत्येक कक्ष को भी भीतर और बाहर से भी सैनिटाइज किया जाएगा। देवबंद में डीजे को लेकर विवाद,
होली में बज रहे डीजे की आवाज कम कराने को लेकर हो गई मारपीट। जी हां, आपको बता दें कि होली में बज रहे डीजे की आवाज को कम कराने को लेकर 4 युवकों ने एक युवक के साथ मारपीट की। ये मामला है थाना देवबंद का। युवक को बचाने जब उसका पिता आया तो आरोपियों ने पिता पर भी बेल्ट और ईंटों से वार कर दिया। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी। देवबंद क्षेत्र के गांव भनेड़ा खास निवासी जय सिंह पुत्र चन्नू ने कोतवाली में तहरीर में बताया कि गांव के पंकज पुत्र सोमपाल ने तेज आवाज में डीजे बजा रखा था, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। जब उसके पुत्र कल्लू ने पंकज को डीजे की आवाज कम करने को कहा तो पंकज व उसके परिवार के 4 व्यक्तियों ने मारपीट शुरू कर दी। तभी गांव के कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों से उसकी जान बचाई। एटीएस और पुलिस के रडार पर शिक्षण संस्थाएं। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े झारखंड निवासी इनामुल हक को और भोपाल से पकड़ी गई संदिग्ध आतंकियों का सहारनपुर से कनेक्शन मिलने के बाद एटीएस और पुलिस ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। इसी के तहत एटीएस व पुलिस ने देवबंद की कई शिक्षण संस्थाओं में जाकर संदिग्धों के कनेक्शन की जांच की। इसी के साथ कई लोगों से पूछताछ भी जारी है। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को। और सिटी वेब आप सभी दर्शकों से एक बार फिर से अपील कर रहा है, कोरोना से बचें, अपने परिवार को बचाएं, सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के साथ साथ मास्क का प्रयोग अवश्य करें।